दोस्तों इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स के 8th चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है If the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. किसी पैरेललोग्राम के अगर डायगोनल्स इक्वल हों तो प्रूव करें कि वो एक रेक्टेंगल है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हम फिगर कौन सी बनाएं, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल। देखो, हमेशा ध्यान रखना, आप जो चीज़ हमने शो करनी होती है वो शेप यहाँ पर बनानी चाहिए। तो हमने शो करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाओ, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता शो दैट इट इज अ रोम्बस, तो हम रोम्बस बनाते। तो जो भी चीज शो करनी हो वो फिगर बननी चाहिए। ठीक है, ये अलग बात है कि अभी ये रेक्टेंगल नहीं है, ये प्रूव करना है, अभी के लिए पैरेललोग्राम है। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी वाली शेप बनाएं, तो ये ध्यान रखना कि जो चीज शो करनी होती है वो शेप बनानी चाहिए। ओके, अब इसको नाम देते हैं ABCD। इसके डायगोनल्स इक्वल हैं, तो इसके डायगोनल्स AC एंड BD ये इक्वल है। ओके, और हमने शो करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल है ये शो करने के लिए क्या बताना पड़ेगा हमें? तो देखो, एक तो होता है कि रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, वो एक है डेफिनेशन। लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल की जो दूसरी डेफिनेशन उसका यूज करेंगे हम। क्या है, सुनो। तो दूसरा हम यहाँ पे क्या क्या प्रूव कर सकते हैं? देखो, रेक्टेंगल की डेफिनेशन होती है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। यानी देखो, रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल राइट एंगल हो। तो कहने का ये मतलब है कि ये है रेक्टेंगल, अगर एक एंगल हम इसका राइट एंगल प्रूव कर दें तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो हम ये वाली जो प्रॉपर्टी, ये वाली जो डेफिनेशन है रेक्टेंगल की, ध्यान रखना, ये डेफिनेशन स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, उनको बस ये ध्यान रहता है कि चारों एंगल 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की ये भी डेफिनेशन है कि रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, अ राइट एंगल। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो अब आपको समझ आ गया कि हमने प्रूव क्या करना है, बस इस एंगल को 90 लेकर आना है, काम बन जाएगा। अब ये 90 कैसे लेके आए, तो हम क्या करेंगे इसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले थोड़ा शुरू का लिख देते हैं। तो शुरू में सबसे पहले ये लिख देंगे कि लेट ABC बी अ पैरेललोग्राम वेयर AC इज इक्वल टू BD, और हमने प्रूव करना है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल। अब हमने क्या करना है, देखो यहां पर हम दो ट्राइंगल्स लेंगे। एक ये ट्राइंगल है, रेड वाला ट्राइंगल, और एक ये ट्राइंगल, ग्रीन वाला ट्राइंगल। और इन ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक, और एक बार एक कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव कर दिए तो उससे हम क्या क्या फाइंड करेंगे, कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। और अगर ये इक्वल हो गए तो अब होता ये है पैरेललोग्राम में कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल B जो यहां पर है, ये और ये है 180 डिग्री। अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये भी 90 ये भी 90 हुआ ना, तो इस तरह से ये 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, इनको इक्वल आने के लिए एक रेड ट्राइंगल और ग्रीन ट्राइंगल, इनको हम कॉन्ग्रुएंट हमने प्रूव करना है। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल ये CBA। अब इन ट्राइंगल्स में देखो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे। देखो, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूं। ये साइड और ये साइड इक्वल है, कैसे भाई, पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये हुआ ना इक्वल। उसके अलावा ये और ये इक्वल है, क्यों? क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। और AB दोनों के लिए कॉमन है, ये रेड वाले ट्रायंगल के लिए और ग्रीन वाले ट्रायंगल के लिए।
तो साइड 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 रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अब समझ गए ना? तो हम लिखेंगे कि AD इज इक्वल टू BC और ये इक्वल क्यों है? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। उसके बाद रेड ट्रायंगल की ये साइड यानी BD इक्वल है ग्रीन ट्रायंगल की इस साइड के यानी AC। क्यों? ये क्वेश्चन में गिवन है दैट डायगोनल्स आर इक्वल और AB दोनों के लिए कॉमन है, तो AB इज इक्वल टू AB, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। और किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है ये? साइड 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 रूल से, ठीक। एंड बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। कैसे? बाय CPCT। ओके भाई, एक बार ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो फिर इक्वल साइड के सामने के एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होती है। तो ये और ये साइड इक्वल है तो इनके सामने के एंगल ये और ये इक्वल होंगे, तो ये CPCT से इक्वल आ गए हैं, ठीक। ऑल्सो हम ये जानते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री है। कैसे? देखो, जब भी हमारे पास दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है तो उनकी एक ही ओर के जो एंगल्स होते हैं उनको हम कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स, और उनका प्लस करके 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पर इसको प्लस करके 180 आता है बिकॉज ये और ये पैरेलल हैं। वैसे भी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, लगे हुए एंगल्स होते हैं, एक ये और एक ये, उनको प्लस करके 180 डिग्री आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये है और सिंपली हम लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये भी हम कह सकते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स उनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। सप्लीमेंट्री मीन्स जब दो एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री आते हैं उन्हें सप्लीमेंट्री कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अच्छा, अब देखो एंगल B जो है वो भी एंगल A लिख सकते हैं बिकॉज इक्वल है ये। हम लिख देते हैं यहां पे कि सिंस एंगल B इज इक्वल टू एंगल A, तो यहां पे क्या हो जाएगा कि A प्लस A हो गया ट्वाइस एंगल A, और इससे एंगल A आ जाएगा 180/2 यानी 90 डिग्रीज। ओके, तो एंगल A 90 आ चुका है। बाय द वे, ये जो मैंने रेड कलर में ग्रीन कलर में यहां पे लिखा है ये आपको कुछ नहीं लिखना है, ओके। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये भी मार्क नहीं करना है, ओके। तो ये 90 आ चुका है। अब हम लिखेंगे कि सिंस अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल, देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल। ओके, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल। तो सिंस जो ABCD है ये पैरेललोग्राम तो है ही, एंड एंगल A हमने 90 डिग्री प्रूव कर दिया है, ये चीज गिवन है और ये हमने प्रूव किया है, जस्ट प्रूव्ड। तो हम कह सकते हैं कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, और ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा।